Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today video, we'll see about how we can connect the MongoDB database with the help of Express.js. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने नोड जेएस विद एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक सेटअप किया था जिसमें हमने जो हमारी डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट होती है एक नोड जेएस के प्रोजेक्ट में, नोड जेएस विद एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट में, वो हमने सारी चीज़ें क्रिएट किया था और वन बाय वन हमने जो डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट है लाइक वाई वी आर क्रिएटिंग दिस डायरेक्टरी एंड अदर थिंग्स, सो उसके बारे में भी हमने देखा था। सो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस.js। सो सबसे पहले क्या है कि हमने अभी डायरेक्टरी सेटअप किया है, कुछ भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है। जब तक आप npm इंस्टॉल नहीं करोगे कुछ भी, तब तक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे नहीं बनेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे npm आई करते हैं, क्या यहाँ पे एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं और .env, ठीक है, आप स्पेस देके आप करोगे तो जितने आप पैकेज यहाँ पे प्रोवाइड करोगे सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। सो npm आई हमने लिखा है एक्सप्रेस .env और उसके बाद हम लिखते हैं नोडमोन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया है इसके बारे में कि एक्सप्रेस क्या है। .env के बारे में बता दूं कि ये एक तरह से env फाइल के लिए होता है और इसमें क्या है कि हमने कांस्टेंट रखते हैं लाइक पोर्ट हो गया, जैसा कि अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। और एक और मैन पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, दैट इज़ मोंगोज। ठीक है, मोंगोज किस लिए हो गया इसमें, मोंगोज हो गया डेटाबेस, मोंगो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, सो लेट्स एंटर दिस। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है, आप देखोगे यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा। सो लेट्स वेट एंड सी। आप यहाँ पे देखोगे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन गया और इसके अंदर ढेर सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है, जो डिपेंडेंसी होती है, वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। ओके, आप कहाँ पे इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, पैकेज.json फाइल में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो .env, एक्सप्रेस, नोडमोन और मोंगोज सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन कनेक्ट विद डेटाबेस। कॉन्स्ट मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, हमने यहाँ पे मोंगोज पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं एक तरह से, अगर हम यहाँ पे कोई फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है। सो फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये एरो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो होप आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, नहीं होगी तो मैं आपको यहाँ पे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे हमने एरो फंक्शन के बारे में बात की है। सो वहाँ से आप इसके बारे में नॉलेज गेट कर सकते हो, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं और एरो फंक्शन होते हैं, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी गेट कर सकते हो वहाँ से। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो लेट्स सी मोंगोडीबी कंपस में चलते हैं, मोंगोडीबी कंपस। ठीक है, ये हमारा हो गया और इसमें अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, कनेक्ट हमने किया। ठीक है, और डेटाबेस इसमें हम ले लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस अगर कोई कॉलेज डेटाबेस को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। सो .env फाइल हमारी यहाँ ये यहाँ पे है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। सो लेट्स सी, पोर्ट हमें रन करना है, पोर्ट कौन सा रन करना है, पोर्ट हमें 8000 पर रन करना है इसको। ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग हमें डिफाइन करना है, और डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल एक तरह से डिफाइन करोगे, सो ये सारी चीज़ें क्या होंगी कि इसको आप कैमल केस में लिखोगे, जो भी आपका की रहेगा वो कैमल केस में रहेगा। और स्लैश डेटाबेस का जो नाम है, डेटाबेस का नाम हमारा है कॉलेज डेटाबेस, कॉलेज अंडरस्कोर डेटाबेस, कॉलेज अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे हमें डबल कोड लगाने की जरूरत नहीं है, .env फाइल में हम सिंपल इसे हम लिखते हैं। ठीक है, सो हमें डबल कोड या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया हमारा पोर्ट और डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग, हमने दो चीज़ें डिफाइन कर दी। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसका हमें यूज़ करना है। सो लेट्स सी, एक और चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और वो है कि जो हमारा .env फाइल को हम करेंगे, सो आप यहाँ लिखोगे रिक्वायर। ठीक है, .env .config। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया है जिससे कि इसकी हेल्प से जो हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको हम गेट कर सकें। सो अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, कॉन्स्ट, सॉरी, कनेक्शन स्ट्रिंग
इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो हमारे यहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन किया है दैट इज़ डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग। सो इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमें मिल गया, हमें क्या लिखना है, मोंगोज की हेल्प से, जो हमारा मोंगोज पैकेज है उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है डेटाबेस। सो मोंगोज डॉट कनेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमें कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है सबसे पहले। सो कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके बाद कुछ हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। सो सबसे पहले है यूज न्यू URL। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि कनेक्टिविटी करते समय हमें देना पड़ता है, लाइक कई चीज़ें होती हैं, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सो लेट्स सी फर्स्ट। सो इसमें न्यू URL पार्सर और दूसरा यूनिफाइड टोपोलॉजी है। इसमें ये है कि जो हमारा न्यू URL पार्सर है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये होता है उसके लिए कि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग में जो हम यूआरएल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको पार्स करने के लिए होता है, और कोई भी डेप्रिकेशन वार्निंग ना हो उसके लिए होता है। जो यूनिफाइड टोपोलॉजी है, ये भी होता है कुछ डेप्रिकेशन वार्निंग से रिलेटेड। सो अगर आपको डेफिनेशन देखनी है, सो लेट्स सी। न्यू URL पार्सर जो है, ऑप्शन यूज टू पार्स द न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग पार्सर एंड अवॉइड डेप्रिकेशन वार्निंग। किसी टाइप की वार्निंग अगर कुछ हो गया डेप्रिकेटेड, तो उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है। इट टेल्स द ड्राइवर टू यूज न्यू URL पार्सर इंस्टीड ऑफ द ओल्ड वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो गया टोपोलॉजी का जो यूज़ है, टू अवॉइड डेप्रिकेशन वार्निंग, सेम इसका भी यूज़ है। इट इंश्योर दैट योर एप्लीकेशन इज यूजिंग द लेटेस्ट MongoDB ड्राइवर फीचर। सो सेम में हो गया कि हम एक तो जो हमारा डेप्रिकेशन वार्निंग है उसको अवॉइड करने के लिए, और एक लेटेस्ट जो हमारा वर्जन है उसका यूज़ करने के लिए होता है। सो आपका एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो न्यू URL पार्सर है और जो यूनिफाइड टोपोलॉजी है, ये हम पास क्यों करते हैं, और ये एज अ ट्रू या फॉल्स हम क्यों करते हैं, ठीक है। सो ये हमने कर दिया यहाँ पे, ये हो गया MongoDB कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे लाइन लिख दी है। नेक्स्ट हमारा है कि हम एरर को हैंडल करते हैं, और एरर और सक्सेस को हैंडल करना है हमें। सो mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन कनेक्टेड। अगर यहाँ पे कनेक्टेड हो गया तो उस केस में हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। एंड सेकेंड केस होता है कि अगर कोई हमें एरर थ्रो करता है, तो इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है, कनेक्शन डॉट ऑन। अगर हमें कोई एरर थ्रो होता है तो उस केस में हमें एरर को हैंडल करना है। डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है। हमने यहाँ पे दोनों केस देख लिया कि अगर कनेक्ट होता है सक्सेसफुली उस केस में भी रन होना चाहिए, और कनेक्ट नहीं होता है सो उस केस में भी हम इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हमें कहाँ पे चलना है, हमने डेटाबेस डॉट जेएस में हमने इसे कर लिया, और डेटाबेस डॉट जेएस है कहाँ, SRC के अंदर तो है ही, कन्फिग फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऐप डॉट जेएस फाइल में। सो लेट्स गो इनसाइड द ऐप डॉट जेएस। सो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। और दूसरा चीज़ हमने क्या करना है, जो हमारा ये है कन्फिग, सो इसको भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि हमें जो डॉट env पैकेज है, इसे दो बार हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि सेम चीज़ हमें बार बार या हर एक फाइल में करना पड़े। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमारा जो एक्सप्रेस डॉट जेएस कन्फिग्रेशन है, उसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि हम इसे एक जगह ही कैसे हम इसको एक बार इंपोर्ट कर लें और बार बार हमें ना करना पड़े, ओके। सो टू अवॉइड द फास्ट, आई मीन लार्ज कोड, लाइन नंबर ऑफ कोड, ओके। सो
हमने ये कर लिया। दूसरा हमें क्या करना है कि हमें इंपोर्ट करना है जो हमारा डेटाबेस डॉट जेएस फाइल है। सो कॉन्स्ट config database is equal to require अभी हम कहाँ पे हैं, हमें जाना पड़ेगा ./src config और डेटाबेस। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेस डॉट जेएस है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। सो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा कन्फिग डेटाबेस है, इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल करते हैं। ठीक है, हमने फंक्शन जो हमारा रिक्वायर करते हैं तो कन्फिग डेटाबेस हमने इंपोर्ट कर लिया और ये एज ए फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है तो हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें जो हमारा पोर्ट है, सो कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट port, वहाँ पे हमने पोर्ट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसको लिसन कराना है। सो ऐप डॉट लिसन, पहले हमें क्या पास करना है, यहाँ पे पोर्ट, पोर्ट हमने पास कर दिया। और नेक्स्ट एक कॉल बैक फंक्शन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट $। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। सो नोड ऐप डॉट जेएस की हेल्प से हम इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया, हमें कुछ एरर थ्रो हो रहा है। वार्निंग न्यू यूआरएल पार्सर इज अ डेप्रिकेशन ऑप्शन, न्यू यूआरएल पार्सर हैज़ नो इफेक्ट सिंस नोड जेएस। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ हमें वार्निंग शो हो रहा है, लेकिन आगे हमें हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है। पहले आप देख रहे हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ब्राउज़र में लिसन भी कर सकते हैं, लोकल होस्ट 8000। अभी हमारा कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट गेट यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमें अभी हमने कोई एपीआई यहाँ पे नहीं हिट किया हुआ है, क्योंकि ये क्या हो गया, रूट रन हो रहा है। सो ये है कि हमने जो सर्वर है वो हमने क्रिएट कर दिया, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर होता ही नहीं तो उस केस में अगर आप देखते इसको, आप हमें सर्वर बंद कर दिया हमने, इस केस में आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरर थ्रो होगा। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे कि हमारा कोई सर्वर ही नहीं है 8000 का। अगेन जब हम इसको रन करते हैं तो हमारा सर्वर क्रिएट हो जाता है एंड यू विल रन दिस एंड यू कैन गेट समथिंग ओके, लाइक कैन नॉट गेट, क्योंकि हमने अभी तक कोई एपीआई यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। सो अभी हमें क्या है कि यहाँ पे एक वार्निंग, दो वार्निंग मिल रही है इनके लिए, इनको हम कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप इसे रन करोगे तो हमें जो वार्निंग आ रही थी वो हमें नहीं मिलेगी। सो व्हेन वी रन इट अगेन, सो इस केस में हमें क्या है, यहाँ पे सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, कोई हमें वार्निंग नहीं मिल रही है। एक चीज़ और है कि हमें यहाँ पे रन करना पड़ रहा है नोड ऐप डॉट जेएस, जबकि हमने नोड मोन इंस्टॉल किया है। और हमने जबकि प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम इसको npm स्टार्ट से कैसे रन कर सकते हैं। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आप स्क्रिप्ट क्या ऐड करोगे पैकेज डॉट जेसन में, जैसे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो npm स्टार्ट से रन होने लगे। सो अगर आपका नोड मोन पैकेज इंस्टॉल किया है तो उस केस में आपको नोड मोन ऐप डॉट जेएस लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको नोड ऐप डॉट जेएस लिखना पड़ेगा। सो इस बार हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं किससे, npm स्टार्ट से। सो लेट्स सी, सो हमारा ये रन हो गया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो रन हो रहा है बेसिकली। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वी आर डन विद लाइक डेटाबेस कनेक्शन इन विद मोंगोडीबी डेटाबेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइक हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे इसमें, और एक चीज़ और भी देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि एक्सप्रेस डॉट जेएस का कन्फिग्रेशन, इसमें हम क्या कोड लिखते हैं एक्सप्रेस डॉट जेएस कन्फिग्रेशन के लिए। सो इस पार्ट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है।